भारतीय जनता पार्टी का सन 1977 से सक्रिय कार्यकर्ता रहा और टिकट न देने का कारण सिर्फ एक ही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट दिया। सर्वे में कुछ नहीं होता, वो जो जिसका बंदा है, जो जिसका सहयोगी है, वो उसको टिकट मिलता है। को लोग चुने, ऐसा कोई मुद्दा आपको रहा हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, इस आधार पर जनता आपको चुनना चाहती है? तो लाडली बहना की जो बात करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं, मतदाता इतना जागरूक है, क्षेत्र में जो मिल रहा है उससे निश्चित लग रहा है कि भाई यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीते। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। और ये वक्त हमारे बीच में सियासत के सफर और कहा जाए कि चुनावी समय में हमारे बीच में है राजनगर विधानसभा, जो कि छतरपुर जिला की एक ऐसी विधानसभा है जहां से लगभग प्रत्याशी चाहते हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं और हमें चुनाव लड़ना जरूरी है। इतने की विकास के लाने, इतने की जो समस्याएं हैं उनके लाने। तो हमारे बीच में है यही सफर में और यही बातचीत के दौरान घासीराम पटेल जी, जो कि बासपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लाने तमाम काम करे, कई पदन पे रहे, और उसके बाद आज जब विधानसभा चुनाव की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी को दामन कई थाम लो का बातचीत भई, का समस्याएं रही, तमाम बातचीतें जो सीधे उन्हीं से करे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आपसे जो ही पूछना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से, जो कि एक ऐसी पार्टी है जो ब्यूरोक्रेट है, भारतीय जनता पार्टी का है और आज है भी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और उसे बहुजन समाज पार्टी तक को सफर जो आपको रहो वो कह रहो और कह आने पड़ो का मजबूरी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आज आपने जो पूछा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सन 1977 से सक्रिय कार्यकर्ता रहा और लगातार भाजपा में हमेशा काम किया। आज 1918 के चुनाव के बाद से एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई और उसमें उपेक्षा के कारण पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात को कहते रहे कि आपको टिकट दिया जाएगा अगली बार, और ऐसा करते करते मैं 3 बार से लगातार टिकट ना देने का जो सिलसिला रहा, इस बार भी मुझे धोखे में रख करके और लास्ट में टिकट नहीं दिया। और टिकट ना देने का कारण सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति जिनका वो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ उनका, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट दिया। मैंने पार्टी को जिस दिन टिकट दिया उसके 2 दिन बाद पार्टी को छोड़ दिया और बहुजन से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। बिल्कुल, आपने कहा कि आपको टिकट ना देने का एक कारण था और जो बाहरी प्रत्याशी हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी जी। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष वर्ग के आंकड़ों के हिसाब से या किसी जनता के आंकड़ों के हिसाब से या चुनावी सर्वे के हिसाब से किस आधार पर आपको टिकट नहीं दिया? सर्वे का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जब पहले इसी पर बात को कहते रहे कि पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर, सर्वे में कुछ नहीं होता, वो जो जिसका बंदा है, जो जिसका सहयोगी है, वो उसको टिकट मिलता है। अच्छा, मतलब सर्वे के आधार पर कोई महत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, आप इसमें आ गए और आप इससे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं आपको समझ में आई होंगी, जनता ने आपसे प्रश्न किए होंगे। कई जगह ऐसा होता है कि प्रत्याशी जब जाता है तो जनता को जो सवाल रहा कि हाँ आ गए अब चुनाव लड़ने, सो आ गए नेता बन के और इसके बाद नहीं दिखाने 5 साल, तो ऐसा कुछ आपने सामना करो या जनता की ऐसी कोनो बात आपका सामने आई जो राजनगर विधानसभा में बड़ी समस्या है? राजनगर विधानसभा में एक तो मैं जहाँ जाता हूँ तो एक सम्मान के साथ सभी लोग मुझे आदर करते हैं। वैसे ही मैं हमेशा इस क्षेत्र का आज से नहीं, लगातार जाना आना और सबसे पहचान परिचय पूरे विधानसभा में है। जो कोई बाहर का नहीं, मैं तो यहाँ का ही हूँ। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा की। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
तीसरा किसानों का जो मुद्दा है कि यहाँ लोकल की इस विधानसभा की जैसे बांध बना है कुटने, तो लेकिन यहाँ के लोकल का उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इस विधानसभा के लोगों को उसको लाभ नहीं है। ऐसा कोई अलग से, चाहे वो सिंचाई के साधन पैदा किए जाएं जिससे कि यहाँ के लोकल के विधानसभा के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। निश्चित रूप से आपकी बात किसानों के मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं कि ताकि उनको सहायता मिले और किसान आगे बढ़ सके। अभी तक जो पंचवर्षीयों में रहे हैं वो यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो उन कांग्रेस के विधायकों के आपने ऐसे कोई काम नहीं देखे या जनता को उनसे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जो अब उनको लोग चुने? ऐसा कोई मुद्दा आपको रहा हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, इस आधार पर जनता आपको चुनना चाह रही है? अभी तक वास्तव में जितने भी विधायक हुए हैं या जिनने जो विधानसभा में रहे हैं, उनका प्रयास जैसा भी हो, लेकिन कोई धरातल पर कोई ऐसी योजना नहीं बनी कि जिससे कि कहा जाए कि ये उनके खाते में जाती हो किसी। आपने विकास की बात है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आप पहले रहे हैं और आपने कुछ ही दिन बाद पहले जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बातें करती है और अभी वर्तमान में भी लाडली बहना योजना जैसी तमाम योजनाएं उन्होंने संचालित करी हैं। कांग्रेस ने तमाम अपने पर्चे खोल दिए हैं कि ये चुनाव के बाद होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी की भी सरकार बनती है, भाजपा की या कांग्रेस की, तो ऐसी चीजें होंगी या फिर लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं का जनता पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो लाडली बहना की जो बात करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं, मतदाता इतना जागरूक है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 18 साल में 4 महीने पहले ही बहन याद आई। 18 साल पहले याद नहीं आई बहन। ये सब फंडे हैं चुनाव जीतने के, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लाडली बहनाओं से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस वक्त आपने जो है चुनावी माहौल चल रहा है, आपका फॉर्म भी भर चुका है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कैसा शेड्यूल रहता है, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें, क्या माध्यम बनाएं? हम लोग सुबह से निकल जाते हैं और शाम देर रात तक आते हैं। वास्तव में जनता का स्नेह और प्यार क्षेत्र में जो मिल रहा है, उससे निश्चित लग रहा है कि भाई यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो हमारे बीच में आते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से घासीराम पटेल जी। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच में लेके आवी, ऐसे नेता लेके आवी, जनता की बात नेतन तक पहुंचावो और नेतन की बात जनता तक कहवो हमारा काम है। और हम ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहे भी, लेकिन उनके लाने चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने पर है। और हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि 17 नवंबर मतदान को दिन है, अपने ही मतदान में अपनी आहुति जरूर लगाओ, वोट डालने जरूर जाओ। ऐसा कोनो व्यक्ति ना छूट जाए कि वोट ना डाल पाए। सबसे पहले वोट डालने को काम करने, उसके बाद रोटी खाने, ऐसा प्रण लेके चलो और 17 नवंबर का वोट जरूर डालियो। डालो चाहे जी खा, लेकिन वोट डालने को काम जरूर करना है। तो बहुत सारे लोग आपके बीच में लेके आवी, खिलाने बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 में शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।